मेरे एक क्लाइंट ने एक दिन मुझसे पूछा कि ऋषभा, मंथ के एंड में मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है, तो मैं सेविंग कैसे करूं। मैंने उन्हें एक नंबर दिया और ये नंबर ने उनकी लाइफ बदल दी। तो यदि आप भी अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं वो नंबर आपको दूंगी, साथ में हम ये भी देखेंगे क्या ये नंबर सब पे अप्लाई होता है। नमस्कार, मैं ऋषभा अरुणदेकर, अरुणदेकर्स वेल्थ मैनेजमेंट की फाउंडर। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप भी अपने पैसों की सही प्लानिंग कर सकें। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि 50-30-20 रूल क्या है और ये किस तरह से हमारे लिए फ़ायदा कर सकता है। 50% हमारी नीड्स हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, रेंट हुआ, ग्रॉसरी हुआ, मेंटेनेंस चार्जेस हुए, ये सारी चीज़ें आपकी 50% में आ जाती है। 30% जो है, जैसे आप मूवी देखना चाहते हैं, रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं, कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं, बाहर घूमने जाना चाहते हैं, तो ये आपको 30% में करना चाहिए। और प्योरली 20% जो है वो आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, जो चाहे म्यूचुअल फंड में हो, एफडीज हो, पीपीएफ हो। इसमें से क्या बेहतर है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। देखिए, सिंपल सी बात है कि 60,000 आपको पर मंथ मिल रहा है। इस 60,000 में से आपका 30,000 आपकी नीड्स होनी चाहिए, 18,000 आपका बॉन्ड्स होना चाहिए और 12,000 पर मंथ आपकी सेविंग या इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब आप कहेंगे 12,000 में क्या आता है, तो 12,000 साल भर का हो जाता है 1,44,000 और इस 1,44,000 में आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप अपना टर्म ले सकते हैं प्योर, और उसके अलावा आप अपनी एक SIP भी लॉन्ग टर्म के लिए खोल सकते हैं। तो ये बेसिक प्लान तो आप ज़रूर कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो एक सवाल अपने आप से ज़रूर पूछिए और जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कीजिए। ये रूल इतना फेमस क्यों है? देखिए, ये रूल्स में कोई गणित नहीं है, बहुत सरल है, सिंपल है समझने के लिए। ये आज और कल का ध्यान रखता है, आप में डिसिप्लिन लाता है। तो इस रूल के माध्यम से आप अपना बहुत अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं। पर क्या ये हर पे अप्लाई होता है? एक उत्तर तो हाँ है कि ये किसी पे भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन दूसरा उत्तर नो भी है। तो चलिए देखते हैं क्यों नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात, EMI। यदि आपकी EMI बहुत बड़ी है तो हो सकता है कि आपकी नीड्स पे आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़े और आपका जो है ये रूल बदल सकता है। यदि आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो मेट्रो सिटीज़ में रहने की वजह से आपका लाइफस्टाइल, आपका रेंट बढ़ जाता है, तो यहाँ आपको अपनी बॉन्ड्स पे कटौती करनी पड़ सकती है। यदि अभी तक आपने कोई सेविंग नहीं की है, ज़ीरो सेविंग है, तो 30-40% आपको स्टार्ट करना चाहिए। ये रूल एक गाइड है, कोई लॉ नहीं है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका 60-20-20 का रूल, यदि आपकी नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, यदि आप एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 40-30-30 का रूल ले सकते हैं। यदि आप सर्वाइवल मोड में हैं तो आप 70-15-15 का रूल ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहूँगी कि आप इनकम आते ही आपने जितना भी रेशो लिया है वो रेशो आपको एक सेविंग ऑटो मोड में डाल देना चाहिए। नीड्स और वांट्स को आपको लिखना चाहिए ताकि आप उसे ट्रैक कर सकें और समझ सकें कि क्या खर्चे हो रहे हैं। जैसे ही सेविंग होता है उसको इन्वेस्टमेंट में बदले। हर 6 मंथ्स में आपके रेशियो का रिव्यू करें। तो दोस्तों, 50-30-20 का जो रूल है वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन सिचुएशन के अनुसार उसमें बदलाव बहुत ज़रूरी है। रूल जो है वो आपको एक रास्ता दिखाएगा। उस रास्ते तक पहुंचने के लिए आपका डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी निर्भर करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपका रेशियो क्या है। और यदि आप अपना पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए फॉर्म को फिलअप करके भेजिए या हमें कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी। थैंक यू सो मच।